आज की एक बैठक मखसूस बैठक है और सभी को पता भी है कि हिंदुस्तान के जाने माने साहित्यकारों में, शायरों में, जिनकी शायरी इंटरनेशनल प्लेस पे भी रन कर रही है, वो हम लोगों के देश के और अपने प्रदेश के बगल के सूबा बिहार के माटी के लाल, जिनका नाम लोग अदब से डॉक्टर शकील मोइन के नाम से जानते हैं और आज कन्वीनर के रूप में जनाब वकार वाहिद साहब ने इस महफिल का इनेकाद किया। जश्न डॉक्टर मोइन साहब, इनके व्यक्तित्व, इनके कृतित्व लगभग हिंदुस्तान के सभी शायर और कवि जानते हैं और मैं आदाब करता हूँ। हमारे बीच में हम लोगों के ज़माने के बहुत पुराना एक नाम डॉक्टर साहब, जो लुकमान इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर रहते हुए शायरी की दुनिया में धूम मचाने वाले आर्यन श्रीवास्तव जी हम लोग के बीच में मौजूद हैं। हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। हमारे बीच में एक विद्वान, ऐसे लोगों को मैं सेवानिवृत्त नहीं कहता हूँ, ऐसे लोगों को मैं रिटायर कहता हूँ। भट्ट जी रिटायर होने के बाद, सेवानिवृत्ति होने के बाद आदमी गृहस्थी जीवन में अपने घर के लोगों में लगा रहता है, सरकारी बंधनों से मुक्त होकर, और ऐसे साहित्यकार और साहित्य की दुनिया ऐसी है कि कहीं भी वो इंसान सुन लेता है तो अपने गाड़ी से या दूसरे के गाड़ी से या प्राइवेट गाड़ी से या किराए के गाड़ी से वो उस कार्यक्रम में पहुंचता है। इसलिए मैं कहता हूं ये लोग रिटायर हैं। पुरानी गाड़ी में नया चक्का लगा दीजिए तो गाड़ी नई हो जाती है। इसलिए तो मैं, हमारे बीच में डॉक्टर सुधाकर तिवारी जी मौजूद हैं, मैं उनको भी आदाब कर रहा हूँ। हमारे बीच में सभी कवि और शायर यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर इम्तियाज़ समर को आप देख ही रहे हैं, कई किताबें आ चुकी हैं। और भाई अरसी बस्तवी साहब हम लोग के बीच में मौजूद हैं। हमारे बीच में नूर साहब भी हैं। भट्ट साहब पूरे ज़िले के प्रज्ञा को संभाल रहे हैं। ऐसे में हमारे प्रदीप जी, वकार साहब को आप लोग जान ही रहे हैं, उन्हीं वही कन्वीनर भी हैं। डीके बोलता है, कौन नहीं जानता। लेकिन ऐसे शख्सियत के बारे में जिसको गैर लोग, यानी जो साहित्य दुनिया से अलग हैं, साहित्यकार से भी अलग हैं, लेकिन सुनते हैं और पढ़ते हैं तो उनका नाम ज़रूर ले लेते हैं। तो मोइन साहब पूरे देश में एक नाम तो मोइन है, लेकिन मेरे समझ से मोइन एक विचार भी है। मेरे समझ से मोइन एक विचार भी है। डॉक्टर वसीम बरेलवी कहते हैं कि लहू नहीं तो कलम तर्जुमा नहीं होता, और हमारे दौर में आंसू ज़बा नहीं होता। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो मोइन साहब, चाहे वो बिहार हो, चंपारण हो, पटना हो, छपरा हो, सासाराम हो, सहरसा हो, बिहार की माटी को तो महका ही रहे हैं। साथ साथ उत्तर प्रदेश के साथ देश के मुख्तलिफ प्रदेशों में भी अपने शायरी जादुई से अदब की दुनिया को और अपने छोटे अनुज भाइयों को मोहब्बत जो देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ वकार साहब को। वकार साहब, आपने एक बहुत बड़ा एक निश्चित करके, हालांकि एक
बड़े आसानी से अब आपसे बाद में बात करूंगा, वरना एक शाम डॉक्टर मोइन के नाम, एक शाम डॉक्टर मोइन के नाम कवि सम्मेलन मुशायरा का इनेकाद किया जाएगा। इसके बाद ये हमारी बेटी फौजिया है, स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप प्री स्कूल में इस बेटी ने बदली है और हाल में हम लोग बैठे हुए हैं। मैं फौजिया को भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने बेटा वक़ार साहब की बात को कबूल करके और संडे को ये वक्त मुकर्रर किया गया था और वो आज देखने को मिला। जो वसूल है उस वसूल को निभाते हुए मोइन साहब की सोच है। जौहर कानपुरी हमेशा कहा करते हैं कि तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा, चिरागों की खुशामद मत करो मैं दिल जलाऊंगा। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा, चिरागों की खुशामद मत करो मैं दिल जलाऊंगा। और तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए कि मुझ में खूबियाँ भी हैं तो मुझे आवाज़ दे देना, मैं वापस लौट आऊँगा। तो मोइन साहब की ये पुरानी आदत है। किसी ने याद किया, किसी ने टेलीफोन किया, सर मेरे यहाँ आपका कदम मुबारक आ जाए। अगर डेट खाली है तो डॉक्टर मोइन साहब इनकार नहीं करते हैं। वो नहीं जानते हैं कि कितना हमको पैसा लगेगा आने में जाने में, और वो वक्त पे पहुंच जाते हैं। ऐसे शख्सियत को हम लोग आज पाके बहुत ही आह्लादित हो रहे हैं, बहुत हम लोग खुश हो रहे हैं। मैं अदब के साथ सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि वक़ार साहब आप आएँ और सबसे पहले डॉक्टर शकील मोइन साहब को, जो भारतीय वसूल है, भारतीय परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, डी.के. पांडे जी, अंग वस्त्र शाल ओढ़ा के इन्हें सम्मानित किया जाए। मैं चाहूँगा कि आप अपने साथ में संयुक्त रूप से जी आ जाएं। दिल दुखाकर आजमाकर यार रुलाकर छोड़ना, और हमने सीखा ही नहीं अपना बना के छोड़ना। ये देखिए वाहिद वक़ार साहब ने अंग वस्त्र दे के और डॉक्टर साहब को सम्मानित किए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये वक्त बहुत कम लोगों को नसीब होता है, हम लोगों के बीच में हम लोग भी खुश नसीब हैं। अब मैं वक़ार साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो माले बने हैं, कई गमलों से, कई पौधों से निकालने के बाद एक माला बनाया जाता है। तो सबसे पहले वक़ार साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि डॉक्टर साहब को एक माला पहना के, और मुस्कराते हुए चेहरे को कैमरे में कैद होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माल्यार्पण के क्रम में मैं भट्ट साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, जो ज़िले के प्रज्ञा को संभाल रहे हैं, डॉक्टर साहब को माला पहना के उनका स्वागत करेंगे। उसी क्रम में डॉक्टर इम्तियाज़ समर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आएँ और डॉक्टर साहब को माला पहना के उनका स्वागत करें। डॉक्टर इम्तियाज़ समर साहब। उसी फिरिस्त में मैं अरसी वस्तवी साहब से दस्तवस्ता गुजारिश कर रहा हूँ, और उसी क्रम में प्रदीप जी से
बारी बारी से। ये मोहब्बत है। मोहब्बत को नापने के लिए कोई पैमाना नहीं बना। इस पैमाना को मोइन साहब और सभी शायर और कवि अपने कलम से नापते हैं और पूरे जीवन भर नापते रहेंगे। भट्ट साहब और तालियां तेज हो गई। उसी क्रम में नूर साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि एक माला डाट साहब को और उसी फिर में डीके बोलता है और एक डीके बोलता है। सर एक कबूल कर लें। हमारे बीच में आदरणीय ऑनरेबल मिस्टर आर्डियन श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। मैं वकार साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि आप आर्डियन श्रीवास्तव जी को माला पहना के उनका इस्तकबाल करें, स्वागत करें। उसी बगल में डॉक्टर सुधाकर तिवारी जी मौजूद हैं। एक माला उन्हें पहना के उनका स्वागत करें। और हमारे बीच जो जिस स्कूल में फर्स्ट स्टेप की डायरेक्टर फौजिया मौजूद हैं, मैं चाहूँगा एक माला हाथ में डॉक्टर साहब को सुपुर्द करें। एक फोटो मेरे ये बैकग्राउंड ले लीजिए। लौदेन इधर आओ। उधर देखिए, उधर देखिए। अब मैं चूँकि वक्त को देखते हुए दो सत्र, पहले सत्र में हम चल रहे हैं, उसी वसूल के हिसाब से डॉक्टर इम्तियाज़ समर साहब से गुजारिश करूंगा कि माइक पर डाट साहब के कृतित्व और व्यक्तित्व पर माइक पर डॉक्टर इम्तियाज़ समर साहब, जिनकी कई किताबें आज पूरे हिंदुस्तान में चल रही हैं, और डॉक्टर मोइन साहब की तो कई किताबें लाइब्रेरियों में रखी हैं, बहुत से कॉलेजों में रखी जा रही हैं। माइक पर डॉक्टर इम्तियाज़ समर साहब। डॉक्टर शकील मोइन एक मिसालिया पसंद शख्सियत के मालिक हैं। एक फ़नकाराना शख्सियत के लिए मैं अल्फाजों का ज़ख़ीरा कहाँ से लाऊं। फिर वो शख्सियत जो उर्दू ज़बान का शायर और हिंदी ज़बान का कुदरत ने अच्छी शख्सियत का मालिक बनाया है। सच तो ये है कि मशहूर नाजिम मुशायरा आली जनाब शकील मोइन साहब किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। एक शेर कभी लेकर के शक्ल में कभी तशनगी बनकर, कभी लेकर के शक्ल में कभी तशनगी बनकर, उभरता कौन है जहनों में आखिर शायरी बनकर। उभरता कौन है जहनों में आखिरी शायरी बनकर, और हर आदमी के होते हैं 10-20 आदमी। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना है कई बार देखना है। अक्सर शकील मोइन साहब से मेरी पहली मुलाकात खड्डा में, जो ऑल इंडिया मुशायरा में मैं शामीन के तौर पे शामिल था, वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी। और आज भी कुशीनगर में ऐसा मुशायरा आज तक कुशीनगर में तो नहीं हुआ है। आली जनाब का नाजिम मुशायरा में इनका संचालन था, और हमारे समझ से कम बशीर बद्र साहब थे,
मनोहर राणा साहब थे, वसीम बरेलवी साहब थे, और तमाम म्यार मतलब ऊँचे लोग शायर थे। और उनको उन्होंने एक मंच पे लाके खड्डा में आज भी किसी से पूछिएगा कि ऐसा मुशायरा कभी हुआ नहीं है। वहीं मेरी मुलाकात हुई थी। और शकील मोइन साहब के बारे में कुछ कहना सुनना सूरज को थूकने के बराबर है। उनकी किताबों, शायद मेरे पास उनकी किताबें एक दो किताबें हैं जो किताबें शाये हुई हैं। उस पर पहला किताब आसमां पर अभी सितारे हैं, पहली किताब है। उर्दू गज़ल संग्रह है। और गज़ल कल आज और कल दो हिंदी में है। और हम अकेले में याद आएंगे, ये तीसरी। और चौथा है दोहा और उसका मिजाज। ये 4 किताबें मतलब शाया हो चुकी हैं। और साहित्यिक गतिविधियों के बारे में ये कम से कम हिंदुस्तान के बाहर भी और हिंदुस्तान के कोने कोने में, कभी फ़ोन करिए तो कभी हैदराबाद हैं, तो कभी महाराष्ट्र में हैं, तो कभी फ़्लाइट से हैं, तो कभी ट्रेन में बैठे हुए हैं। तो इनको पहला नई दिल्ली से काका कालेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इंडो जापान भाषाई सौहार्द सम्मान, दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा सत्य संहिता सम्मान, और रेलवे द्वारा उड़ीसा में भुवनेश्वर में सम्मानित किया गया था। और तमिलनाडु में उर्दू अकादमी द्वारा चेन्नई में इनको सम्मानित किया गया था। अनगिनत अवार्ड से पूरे देश में सम्मानित होते रहते हैं। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि इन हजरात का साया मेरे मुल्क और मिल्लत पर तादर कायम रहे। इन्हीं दुआओं के साथ आते हैं।